ना जी 29 तारीख ना जीरी लै गिड़ी थी इबती जीरी मैं को हाथ मार के भी देखता फिर कह देंगे या बोदी होगी काली होगी कोई खरीदने वाला नहीं आंदा है दोबारा फिर रोड का जावा में फिर रोड काम कर देंगे भी और के लिया जाए। किसानों की फसल अब तैयार है, खेतों में से कटने के बाद मंडी में फसल आने लगी है, लेकिन किसानों की इस फसल का भाव ना तो भाव मिल रहा है और ना ही टाइम पर इसकी बोली हो रही है और ना ही बिक रही है। किसान सोचता है 6 महीने की मेहनत के बाद जब उसको लगता है कि अब उसकी आमदनी का टाइम आया है, उसकी खून पसीने की कमाई से जो आमदनी होगी उससे अपना घर परिवार या खर्चा चलाएगा, लेकिन यहाँ पर नज़ारा कुछ और ही हो रहा है। ना सरकार की तरफ से रूल रेगुलेशन है उनको ठीक ढंग से लागू किया जा रहा है और ना ही किसानों की सुनवाई हो रही है। अब यहाँ पर जो भी किसान आए हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह की उन्हें परेशानियाँ आ रही हैं। जी ये बताइए आप। सर यहाँ पे पिछले 4 दिन से सभी किसान 5-5 दिन से बैठे हैं, यहाँ कोई प्रॉपर ख़रीद नहीं हो रही। कल इनके जो गेट पास वाला पोर्टल था उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी किसानों को, उसमें आज भी कईयों को दिक्कत आई है। कल मेरे को खुद को 210 क्विंटल का गेट पास मिला था, लेकिन इन्होंने बाद में जब बिडिंग का टाइम आया एफर्ड का तो सिर्फ 30 क्विंटल मेरी जो बिडिंग क्वांटिटी थी उसको अप्रूवल किया, बाकी मेरी जो 180 क्विंटल की रह गई थी उसको इन्होंने मना कर दिया था। तो आज मैंने दोबारा से फिर से गेट पास कटवाया, उसकी दोबारा से बिडिंग क्वांटिटी मैंने इनसे लिया। अभी मेरे को 180 क्विंटल का मिला, जो मेरा कल 30 क्विंटल की बिडिंग क्वांटिटी इन्होंने अप्रूव की थी वो मेरी कैंसिल हो गई है। तो अभी मैंने फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी बलवान जी से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है जी, आपकी हम कल वाली जो है एडजस्टमेंट करवा देंगे। उसमें आड़ती कह रहा है कि हम कल वाली एडजस्ट कर नहीं सकते सर। तो आज कल हैफड़ ने खरीद की खाना पूर्ति की थी, आज DFSC की बारी थी और वो मंडी में आए ही नहीं, गेट से ही चले गए। उन्होंने इनको ये कह दिया कि हमारा तो अभी तक एग्रीमेंट ही साइन नहीं हुआ है, हम आज खरीद नहीं करेंगे, कोई बिडिंग नहीं होगी। तो देखिए किसानों की किस तरह से बहकाया जा रहा है, जहाँ पर एक तरफ तो सरकार ने बोली के लिए आदेश दे दिए हैं और दूसरी तरफ जैसे कि इस किसान भाई ने बताया कि यहाँ पर DFC के अधिकारी आए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हमारी मिलर्स के साथ कोई भी डील नहीं हुई है। कल जाम लगा था, किसानों ने इसी प्रॉब्लम को लेकर के जाम लगाया था। आज भी हम दिखाना चाहेंगे पूरा प्रशासन यहाँ पर आया हुआ है और SDM को लेकर के पुलिस प्रशासन है, SDM यहीं पर मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और आपको हम पूछेंगे इसका रीज़न कि क्या आश्वासन वो दे रहे हैं या क्या कुछ करवाएंगे। तो यहाँ पर हर किसान की इसी तरह की मजबूरी है। तो सर आप जाम लगा रहे हैं, क्या कारण है? ये कारण सर ऐसे है, 10 दिन से जिमीदार जो है अपना धान लेके मंडी में पहुंचे हुए हैं। तो धान का जो मॉइस्चर है जो गवर्नमेंट ने निश्चित किया हुआ है 17 का किया हुआ है, तो यहाँ जो डेरियाँ पड़ी हैं यहाँ 12 का मॉइस्चर है, 13 का है, 14 का है, 15 का है, 17 से ऊपर तो एक आधी डेरी होगी जो होगी। तो हम इनको कहते हैं जो सरकार की पॉलिसी है उसके मुताबिक ये धान जो है हमारी सारी खरीदने वाली है। ये कभी कहते हैं हम 2 बजे आएंगे, कभी कहते हैं पहले कहते हैं 11 बजे आएंगे, जब 11 बजे नहीं आते हम फिर फ़ोन करते हैं, कहते हैं 12 बजे आएंगे, 1 बजे आएंगे। ये कल कितने दिन से आप बैठे हैं? यह 10 दिन हो गए जी, 10 दिन से उन्हीं कपड़ों में, कभी खाना पीना भी हमारा टाइम बे टाइम है। गंदे आश्वासन को मिलता है या नहीं मिलता? आश्वासन क्या जी, एक सेक्रेटरी है जो लॉलीपॉप देता है। मेरी तरफ देखो जी, मैं तुम्हारे बीच में खड़ा हूँ जी, सेक्रेटरी को देख के हम क्या करेंगे जी, जब और कोई अफसर आता ही नहीं कोई। जब आज DFSI की बोली थी, उन्होंने ये कहा जी हमारी तो मिलर वालों से अभी सेटलमेंट दी हुई, सेटलमेंट सरकार ने करी है, करानी है या मिलरों ने करनी है, हमारा तो कोई कसूर नहीं, हमारा माल तो खरीदना चाहिए। क्या मामला है ये? किसान ना जी 29 तारीख ना जीरी लै गिड़ी थी इबती जीरी मैं को हाथ मार के भी देखता, मैं अपना मोचर चेक किया 14 15 आवा 17 में खरीदा है, फिर भी नहीं खरीद रहे। फिर कह देंगे या बोदी होगी काली होगी, अब क्या करें जी, माम तो बदीन हो लिए। हाँ रंग काला हो गया, इसका बोदा चौड़ा है, इसका मोचर 17 चाहिए, पावा 15 गटरिया हो गया। ये माम नहीं क्यों नहीं कहते पानी गेटो इसमें मोचर तरह बड़ा हो, फिर भी नहीं कहा इसमें 1 पल्टी और ला दो, बोले इतना और शुरू कीजिएगी। खरीद नहीं हो रही है? ना जड़े को नहीं, कोई खरीदने वाला नहीं आंदा है। कल माड़ी मोटी हुई आज अधिकारी है, क्या आश्वासन दिया? मैं कहूँ तो अभी घंटा में आ जाएंगे, बोले घंटा तक मैं डटो बाट देखो, और घंटा वो लिया दोबारा फिर रोड का जावा में फिर रोड काम कर देंगे भी और के लिए आ जाए।
धान की खरीद है क्यों नहीं शुरू हो पा रही है? क्योंकि किसान काफ़ी तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये ना एक्चुअल ऐसा था कि मिलर्स का और परचेजिंग एजेंसी के जो चेयरमैन है डीएफएससी साहब, उनके साथ कोई उनका एग्रीमेंट साइन होना था, उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे। तो वो अब मेरी डीएफएससी साहब से बात हो गई है, वो उनके साइन हो गए हैं पेपर सारे और कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है। 15 मिनट के अंदर अंदर बोली शुरू हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी किसान जो है काफ़ी दिनों से खड़े हैं। किसान ने बताया कि 29 तारीख से अपने धान लेगा, हाँ, और अभी तक उसकी बोली नहीं हो पा रही है। नहीं, कल से प्रॉपर बोली स्टार्ट हो गई थी। एफएड ने कल खरीद करी है हमारे ज़िले में और हमारे सब डिवीज़न में भी करी है। आज डीएफएससी का टर्न था, कल फिर एफएड का टर्न है। तो किसानों को कोई समस्या या परेशानी नहीं आने दी जाएगी। जो मिलर का इशू था वो भी फाइनली अब सॉर्ट आउट हो गया है। अब सीजन स्मूथ चलेगा। धन्यवाद। लगातार ही जाम लगते रहते हैं, इसी चक्कर में केवल यही कारण है कि किसानों की धान खरीद नहीं हो पा रही है, किसान परेशान है। तो क्या लगता है कि आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा जल्दी में? बिल्कुल सॉर्ट आउट होगा और उसी के लिए किसान जाम ना लगाएं, उसके लिए देखो एज ए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मैं भी यहाँ खड़ा हूँ और हम कोशिश करेंगे कि किसानों को सारी सुविधाएं दी जाएं। उनकी जो खरीद है वो समय पे हो, जो भी एजेंसी हो उसको हम एक दिन पहले ही उनसे फीडबैक लेके और टाइमली खरीद शुरू कराएंगे और किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। एजेंसी का बंदा आ जाएगा और खरीद शुरू कर दी जाएगी। आगे से कोई दिक्कत नहीं आने दी